7 दिवसीय एनएसएस शिविर के तीसरे दिन छात्राओं को दिया फर्स्ट एड का प्रशिक्षण। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में 7 दिवसीय विशेष शिविर के आयोजन का आज तीसरे दिन की शुरुआत गीत बड़े समाज के लिए बड़े कदम से हुई। एनएसएस प्रभारी सुशीला सांगवान की देखरेख में कैंप का संचालन हुआ। उन्होंने बताया कि अनुलोम विलोम, नेति क्रिया और मेडिटेशन योग शिक्षिका श्रीमती प्रीति डागर ने स्वयं सेविकाओं को अवगत कराया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की बीमारियों का उपचार सिर्फ योग के द्वारा ही संभव है और उनके उपचार के टिप्स दिए। इंचार्ज मैडम ने बताया कि भागदौड़ भरी जिंदगी में घर पर हो या स्कूल में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अगर प्राथमिक चिकित्सा समय पर मिल जाता है तो जीवन बच सकता है। इसी लक्ष्य को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी झज्जर से फर्स्ट एड ट्रेनर श्री कंचन को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने शिविर में छात्राओं को प्राथमिक चिकित्सा, रक्तदान इत्यादि के बारे में विस्तृत से बताया और प्रशिक्षण दिया। जिला संयोजक श्री अनिल धूल ने कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने एनएसएस वॉलंटियर से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, नैतिकता, संयम, नियम, अनुरूप आचरण, सदाचार और अनुशासन को अपनाते हुए बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता के बारे में विस्तृत से चर्चा की। स्वयं सेविकाओं और कार्यक्रम अधिकारी ने अतिथियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र दहिया, प्रवीण, शिक्षाविद, मानवाधिकार कार्यकर्ता संजीव शर्मा उपस्थित रहे। क्या जानकारी दी एनएसएस कैंप के तीसरे दिन? श्रीमान जी, आज यहाँ जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक बहादुरगढ़ में जो कैंप लगा हुआ है एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना के इस कैंप में बच्चों के लिए फर्स्ट एड होम नर्सिंग की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। इसमें हमने बच्चों को ये बताया कि प्राथमिक सहायता करके किस तरह किस लोगों की जान बचाई जा सकती है और आजकल इस कोरोना काल में लोग किस तरह से बच सकते हैं, उन सभी बातों पर इनको विशेष तौर पर बताया गया। और ये भी बताया गया कि सांस अगर किसी की कम हो जाती है तो हम किस प्रकार से हम ऑक्सीजन उसको प्रदान करें और आखिरी समय में हम किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए लोगों की जान बचा सकते हैं और समाज की में अपना योगदान दे सकते हैं। इस बारे में इनको पूरी जानकारी दी। सर, वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, तो इस बारे में क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम अपील ये करते हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो सभी तुरंत वैक्सीन लगवाएं ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। और ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो जहां भी जाएं कम से कम बाहर निकलें, ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं, वरना अपने घर पर ही रहें और जब भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ में मास्क का प्रयोग अवश्य करें। छात्रों के बीच आकर कैसा लगा सर आपको जो जानकारी दी? सर, आप जैसे जानते हैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी तत्पर है और हम जितने भी जिले के कॉलेज स्कूल हैं हम समय समय पर जाकर इन छात्र छात्राओं को विशेष तौर पर प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण देते हैं ताकि दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में जो दिक्कतें आती है उनको दूर कर हम लोगों की मदद करते हैं। मेरा नाम प्रीति। और आज जो एनएसएस कैंप का जो तीसरा दिन हुआ मैम, तो बच्चों को योग के थ्रू क्या संदेश जो आज सिखाया गया और संदेश क्या देना चाहते? बच्चों को योगा, सूर्य नमस्कार करवाया गया, प्राणायाम के बारे में बताया गया और जो कोरोना में आजकल बहुत इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है जिसका, उसको प्राणायाम के जरिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बताया गया और बच्चों को मास्क पहन के रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बताया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बताया गया और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए बताया गया, खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताया गया और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बताया गया। योग क्यों करना चाहिए? योग हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो आजकल बीमारियां फैली हुई हैं उनको ध्यान रखते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए योगा के बारे में बताया गया, प्राणायाम का बहुत ही महत्व बताया गया और एक्सरसाइज का महत्व बताया गया। मैं अनिल धुल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर झज्जर। जो आज गर्ल्स स्कूल में जो कैंप लगा था उसके निरीक्षण के लिए आया हुआ था जी, और बच्चे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। बच्चों ने बहुत, और भी गेस्ट आए हुए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा मैसेज दिया। बच्चों से उनसे इंटरेक्ट होके बहुत अच्छा लगा। हमें भी ये फील होता है कि हमारे पुराने दिन आगे हैं और हमें ये फील नहीं हुआ कि हम किसी अननोन जगह पे आया हुआ हूँ। बच्चे इतने ध्यान से बातों को सुन रहे थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो वादा किया उन्होंने और बहुत अच्छा मुझे फील हुआ कि हमारे जो एनएसएस के बच्चे हैं पूरे यहाँ नहीं, जितनी भी यूनिट्स हैं हमारी झज्जर की सभी यूनिट्स बेस्ट कर रही हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है अनसंग हीरो के बारे में है या आत्मनिर्भर है और हमारा जो आने वाला भारत कैसा होगा उनके बारे में विचार रखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि हमारे बच्चे फले फूलें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। मेरा नाम तृप्ति है। बताएं तृप्ति जी, आज तीसरा दिन है एनएसएस का और क्या कुछ आपको सीख के यहाँ पर जो है 3 दिन हो गए आपको सीखते हुए,
क्या कुछ सीखा आपने? मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे जैसे कि नेहा ने भी बताया कि पहला हमने योग से हवन से शुरू किया था, तो हवन में भी मुझे भी यही बात अच्छी लगी थी कि हवन में पंडित की जगह एक महिला थी, और जो उन्होंने हमें जितनी भी शिक्षा दी वो कहीं हमें पंडितों से नहीं मिल सकती थी, तो वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरे दिन का बात जो है वो योग से था, तो योग मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं घर पे भी करती हूँ योगा, पर इतना कुछ पता नहीं था योगा के बारे में, बस इतना था कि हाँ करना है। पर जो यहाँ पे योगा की मीनिंग पता चला वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनील सर भी आए थे आज, क्या? हाँ आए थे वो सुनील सर भी आए थे, और उन्होंने जो स्पीच दिया लड़कियों के बारे में वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायर भी किया उन्होंने हमें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे लड़कियों को बच के रहना चाहिए, किसी चीज़ का भी डर के वो नहीं करना चाहिए, अपना पूरा योगदान देना चाहिए हर एक फील्ड में और मेहनत करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है सरकार द्वारा? वैक्सीनेशन का काम ये तो एक अच्छा सरकार ने किया कि स्कूल में लगा दिया, क्योंकि बच्चों को कहीं दूर दूर जाना पड़ता था, तो वो अच्छा है कि स्कूल में, जिससे स्कूल के सभी छात्रों को वैक्सीनेशन का वो सहायता प्रदान हो पाया। और मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, और वैक्सीन के बाद ही हमारा कैंप स्टार्ट हुआ था। माय नेम इज़ नेहा। हम एनएसएस कैंप में आए हैं। यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हम फर्स्ट डे स्कूल में हवन से हमने एनएसएस कैंप का आरंभ किया। हवन हम हर रोज़, मतलब हमारे घर पे हवन होता था, पर वहाँ पे हम ऐसे देखते थे कि जो पंडित थे वो पुरुष होते थे। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे यही देखने को मिली कि हमारे हवन में जो पंडित का कार्य कर रही थी वो एक महिला थी, और उन्होंने भी हमें मतलब हवन तो किया है, हवन करवाया, और हवन के ज़रिए हमें इतनी ज्ञान की बातें बताई जो हम शायद घर पे या कहीं और नहीं सीख पाते। यहाँ पे आके हम एनएसएस कैंप में सबसे जो अच्छी बात है ये देखे कि सेवा का भाव क्या होता है। हम एनएसएस कैंप में हर क्लास के बच्चे, अलग अलग सेक्शन के बच्चे हैं, पर जब हम कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे के प्रति सेवा का बिल्कुल अच्छे से सेवा कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि एक दूसरे से अलग कार्य कर रहे हैं, और हमारे अंदर इससे इतना सेवा भाव का भावना उत्पन्न हुआ है, शायद ये हमें किसी और कार्य के द्वारा नहीं मिलता। यहाँ पे योगासन करवाया जाता है, जैसे हम फर्स्ट डे से योगासन कर रहे हैं। योगा के ज़रिए हमें एक तो ये पता चल ही रहा है कि योगा का महत्व क्या है।